नाउन में हमने क्या बताया था? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? वे चीजें या वे वस्तुएं जिनको हम देखते हैं। कोई भी वस्तु हो जिधर हमारी नजर जाएगी वो सब क्या हो जाएगा? नाउन। दीवार को देखें, घड़ी को देखें, टॉर्च को देखें, बोर्ड को देखें, मार्कर को देखें, सब कुछ क्या है? नाउन। नाउन क्या है? जिसका हम नाम रखते हैं। क्या रखते हैं? नाम। ठीक है। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने? कौन कौन से? पहला बोलो। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और चौथा है नहीं, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने इसमें एक पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ाया था? प्रॉपर नाउन में हमने क्या बात बताई थी, जरा बताओ। प्रॉपर नाउन वह नाउन है, देखो, वह नाउन जो किसी पर्टिकुलर या विशेष रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है। हमने क्या बताया था? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है, और यह काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल। प्रॉपर नाउन को हम भली भांति गिन सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में बताया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या बताया था? कॉमन नाउन में क्या बताया था, बताओ। हाँ, किसी विशेष, अच्छा देखो, कॉमन नाउन क्या होता है? किसी जाति का बोध कराने वाले। तो जाति का मतलब होता है एक कैटेगरी का, एक कैटेगरी का जो बोध कराते हैं वो जाति का बोध हो गया। ठीक है। जैसे कक्षा, तो कक्षा में कितने लड़के आते हैं? बहुत से आते हैं। तो एक क्लास क्या हो गई? कॉमन नाउन। अगर हम कहें स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है। अगर कहें टीचर, कॉमन नाउन है। अगर हम कह दें किसी का नाम, टीचर में सूरज, तो सूरज क्या है? प्रॉपर नाउन। तो हमने कक्षा में अगर किसी का नाम ले लिया तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। अगर हम पूरी कक्षा को एक साथ बोलते हैं तो क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। यहां तक हो गया था। फिर इसके बाद अगली में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, हाँ, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। अच्छा, समूहवाचक तुमको पता है, जो समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाँ, जैसे क्या बताया? तारीख। क्या होता है? ठगों का समूह। ठगों का समूह, बंच ऑफ क्रूक्स है। और अगर हम कहें टीचर्स ग्रुप, तो टीचर्स क्या है, किसमें आते हैं? हाँ, नहीं, ग्रुप की अगर बात करें तो टीचर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्टाफ। क्या कहते हैं? स्टाफ। जजों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ज्यूरी। क्या कहते हैं? ज्यूरी। और इसी तरह जो सेना है, सेना के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, आर्मी में सभी लोग आ जाते हैं, पूरा झुंड आ जाता है। अगर कहें छात्रों का समूह तो क्या कहेंगे हम एक शब्द में? क्लास। क्या कह देंगे? क्लास। ठीक है। क्लास कॉमन नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। फिर इसी तरह अगर कई सारे सदस्य एक जगह इकट्ठा हैं, अगर स्कूल के अंदर देखें तो एक कमेटी होती है। तो अगर कई सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक कमेटी बनाते हैं, तो वो भी क्या है? एक समूह। पहले परिभाषा लिख लो। अचानक से बहुत से लोग इकट्ठा हो जाए तो वो क्या है? भीड़, क्राउड। तुम भी लिख लो भैया, तुम्हारे में भी होगा नाउन कॉमन नाउन। किसी झुंड, कामा व्यक्तियों के समुदाय, किसी झुंड कामा व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को, तथा वस्तुओं के समूह के नाम को, तथा वस्तुओं के समूह के नाम को, तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हर चीज का क्या होता है? एक एक ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। तो उदाहरण में जैसे फैमिली, फैमिली, क्राउड, कमेटी।
ETC आगे कर दो, क्लास भी लिख सकते हो, ETC। बच्चों का समूह या छात्रों का समूह क्या कहलाता है? क्लास। अब अच्छा एक बात समझो, इसी में किसी भी झुंड को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे नाम देने का मतलब है कोई फैमिली है, तो अगर हम कहें किसी फैमिली को, जैसे सिंग्स फैमिली, तो हमने नाम दे दिया, तो जैसे ही नाम दिया वो कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। अगर हम कहें पठान फैमिली, तो पठान क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। अगर हम कहें क्या नाम, अरे कुछ भी मान लो, कई सारी फैमिली है याद नहीं आ रही। अगर हम आर्मी की बात करें, तो ऐसे आर्मी तो क्या है, सब हर देश में आर्मी है। जैसे हमारे यहाँ है भारत की आर्मी, अन्य देशों की आर्मी, हर जगह आर्मी है। लेकिन अगर हम कहें इंडियन आर्मी, द मोस्ट पावरफुल, तो इंडियन आर्मी क्या है? अगर हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी का नाम देते ही तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर किसी का भी नाम दे दिया जाए, किसी समूह का नाम दे दिया जाए, तुम लोगों ने उसमें पढ़ा कलेक्टिव नाउन, किसी विशेष, यदि कलेक्टिव नाउन, मेरा भी सपना एक आर्मी था, लेकिन तुम लोग जानते हो क्या हुआ, चार्ट का पेपर देने के बाद आर्मी स्कूल से बाहर फेल हो गए। सबसे वीक एक ही चीज थी, इंग्लिश और जीके। मैथ तो ठीक ठाक थी, और वहां पे तो हमसे पूछा गया था क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमको ये वर्ड नहीं पता था क्वालिफिकेशन क्या है, हम तो यहाँ गाँव से गए थे। अब मजबूरी थी, आर्मी स्कूल था भाई, सैनिक स्कूल, लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट वाला, बहुत बढ़िया स्कूल है। हमको देख के वहां बहुत अच्छा लग रहा था कि काश कैसे भी हो जाए। पापा ने बात करने की प्रयास की, लेकिन जब टेस्टेड नाम नहीं आया तो बात क्या बेकार हो गया। एक टाइम था कि हो जाता, काश क्या हो जाते, लेकिन नहीं हो पाया। चलो ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है, किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है, किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है, तो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे द इंडियन आर्मी, पहले ये लिख लो, द इंडियन आर्मी, तो आर्मी का एक नाम रख दिया गया, क्या? इंडियन। और जैसे उसका नाम रख दिया जाता है, तो किस नाउन में चला जाता है? प्रॉपर में। किस में चला जाता है? प्रॉपर में। तो द इंडियन आर्मी। दूसरा एक और, द रॉयल नेवी, द रॉयल नेवी, द रॉयल नेवी भी लिखना चाहो, किसी का नाम हो जाएगा, किसी भी परिवार का नाम लिख लो। हाँ, अब रॉय। तो जितनी चीजें दिखाई देती है वो नाउन है, जो दिखाई नहीं देती वो भी नाउन है। ये बात हमने बताई। प्रॉपर नाउन हमने क्या बताया? किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाता है। कॉमन नाउन में एक ही जाति के लोगों का बोध होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जो भी हो, अलग अलग। फिर इसी तरह क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में एक समूह बन जाता है, तो कमेटी हो गई, आर्मी हो गई, क्लास हो गया। इसमें एक पॉइंट और विशेष बढ़ जाता है, यदि हम उसका कोई नाम रख देते हैं तो वो किस में जाता है? प्रॉपर नाउन में। किस में जाता है? प्रॉपर नाउन में। ठीक है। इसी तरह हमने बताया था, कोई कुत्ते का आपने नाम रख दे, अच्छा डॉग कह दिया, तो डॉग तो एक परिवार हो गया, तो सारे कॉमन नाउन हो गया। डॉग में तो सभी आ जाएंगे, ब्लैक ब्लू सभी आ जाएंगे ना, देसी विदेशी कुत्ते सभी आ जाएंगे। लेकिन यदि हम उसका नाम रख देते हैं, कि कुछ लोग टॉमी रखते हैं, कुछ लोग टाइगर रख देते हैं, हाँ, तो कुत्ते का नाम रख देते हैं ना, ये मेरा टाइगर आ गया। अब कुत्ते का नाम उन्होंने जैसे ही टाइगर रखा, तो हमारे दिमाग में क्या आ गया कि यह प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। केवल इसी कुत्ते का नाम टाइगर है। अगर बोले मटेरियल नाउन, ये सबको पहले से पता होगा, जो रोज खा रहे हो। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक।
पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है कि अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं, जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं। जिससे अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें तो सोना, सोने से क्या क्या बनाया जा सकता है? सोना से आभूषण बनाया जा सकते हैं, और कुछ बनते नहीं। और क्या बनाओगे? आभूषण ही ज्यादातर बनते हैं। हाँ, वो झिल्ली बनाते हैं। हाँ, ये चांदी की लगती है, चांदी की लगती है। नहीं सर, गोल्ड का बोला। हाँ, सुना नहीं, हमने देखा भी होता है। तो देखो क्या होता है, तो गोल्ड एक, सोना क्या है? एक धातु है। धातु से कोई दूसरी चीज बनाई गई तो मटेरियल, बताओ मटेरियल नाउन क्या हो गया? ऐसी धातु जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, ऐसी धातु जिससे कोई दूसरी चीज बना सकती है। जैसे तुम गिट्टी मोरंग लेते हो, गिट्टी मोरंग से क्या बनाते हो? मकान। तो गिट्टी मोरंग थी, तुमने क्या बना दिया उससे? मकान। तो भी वो भी क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। और याद रखना, मटेरियल नाउन को कभी गिना नहीं जा सकता, ये बात हमने बताई थी। मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता, इसलिए वह अनकाउंटेबल नाउन में आता है। किसमें आता है? अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। जैसे ये लोग गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड कामा सिल्वर, कॉपर, राइस, etc। जैसे हम एक टेंस भी लिख दें, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह जो रिंग है किससे बनी हुई है? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। यह रिंग किससे बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। सॉरी, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह जो रिंग है किससे बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब इसके बाद अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा आता है? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल में केवल पदार्थों से दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसके बाद और कोई बात नहीं है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ हाँ, भाववाचक। क्या सबसे सस्ती है? मटेरियल वाली। सस्ती नहीं, सबसे ज्यादा मटेरियल महंगा है। हाँ, डेफिनेशन थोड़ा सा कम है, मतलब इसमें कुछ आगे जुड़ा हुआ नहीं है, केवल कहता मैं हूं तो सिर्फ मैं हूं, मुझसे कुछ भी बना लो लेकिन मैं हूं, और कुछ नहीं जुड़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाव इसमें जानते हो सब लोग खराब रहते हैं, जो हम सोचते हैं उसका एक नामकरण हो जाता है, वही हमारा भाव आती है। तो किसी काल से आती है ना। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? नाउन है। गुस्सा क्या है? नाउन। क्या गुस्सा हमने कभी देखी है? नहीं देखी ना। वो गुस्से में व्यक्ति को देखा है, ठीक है, लेकिन गुस्सा हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह ईमानदारी, ये सब चीजें ईमानदारी दिखाई देती है। कोई व्यक्ति ईमानदार है, अब उनसे मुझे ईमानदार कैसा होता है, तो मैं किसी का नाम ले सकता हूँ ईमानदार व्यक्ति का, लेकिन ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता। बात समझ में आई? अब पहले परिभाषा लिखो। जिस नाउन से किसी इधर आ जाओ, पढ़ लो तब तक। है नाउन, जिस नाउन से किसी गुण कामा दशा अथवा कार्य का बोध होता है। जिस नाउन से गुण कामा दशा अथवा कार्य का बोध होता है, गुण कामा दशा कामा अथवा कार्य का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
पहले डालो क्वालिटी। क्वालिटी यानी क्या हमने बोला, गुड़। तो गुड़ क्या क्या हो सकते हैं? ऑनेस्टी एक गुड़ है, तो ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया। ऑनेस्टी क्या हो गया? ईमानदारी हो गया। और अगर हम कहें किसी की हाइट, तो हाइट क्या है उसका? गुड़ ही है, हाइट। ठीक है। अगर हम इसी तरह कहें ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है? गुड़ है। ब्यूटी क्या है? गुड है। ETC हाइट है, ब्यूटी है, गॉडनेस है और क्लेवरनेस है, बुद्धिमानी भी है, विजडम। ठीक है, विजडम लिख सकते हो, अच्छा है। स्टेट, दूसरी चीज हमने क्या बताई थी? दशा। स्टेट यानी दशा। तो दशा बहुत खराब है, रहती है आदमी की, अच्छी तो नहीं रहती। और कुछ लोगों की दशा इतनी अच्छी होती है कि बता नहीं सकते। तो जैसे पहला है लाफ्टर, LAUGST, लाफ्टर। लाफ्टर माने क्या होता है? हंसी। लाफ्टर नाउन है, हंसी। ठीक है। फिर है स्लेवरी, पराधीनता। स्लेवरी, पराधीनता। स्लेवरी, पराधीनता। चाइल्डहुड क्या है ये? बचपना। बचपन, चाइल्डहुड क्या है? बचपन। यूथ, यूथ मीन्स क्या होता है? हाँ, ये यौवन लिख सकते हो, ETC। ठीक है। इसके बाद हमने लगा दी एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य है। स्टेट में आती है दशा, डेथ भी आती है, डेथ, मृत्यु। और वो जो निश्चित है, ठीक है, निश्चित है कि नहीं? डेथ भी है, दोनों है। हंसी दोनों गुण है, हंसी कार्य भी है और दशा भी है, स्टेट भी है। जैसे एक्शन, फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स क्या होता है? उड़ना। फ्लाइट क्या होता है? उड़ान। ठीक है। मूवमेंट या थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स क्या होता है? चोरी। थेफ्ट मीन्स क्या होता है? चोरी। रिवेंज क्या होता है? हाँ, रिवेंज, बदला। ETC नोट में लिख लेना। आर्ट्स यानी कला और साइंस यानी विज्ञान, सबको पता है। विज्ञान के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। के जो नाम है क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। के नाम क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ETC। जितने भी सब्जेक्ट के नाम है वो सभी, यदि कॉमन नाउन के साथ कुछ शब्द, जैसे कुछ शब्द जैसे हुड, HOOD, हुड, शिप, शिप, CY, RY और Y, RY और Y लगाकर
लगाकर क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। हमको पता है पहला जो चाइल्ड में क्या जोड़ देते हैं हम, हुड। तो देखो ये क्या बन जाता है, चाइल्ड हुड, चाइल्डहुड। ठीक है, ये चाइल्डहुड बन जाता है। अगर हम बॉय लिखें, वो बॉय में हुड जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बॉयहुड, लड़कपन। क्या इसको कहते हैं, बॉयहुड, लड़कपन। फिर इसी तरह आता है फ्रेंड। फ्रेंड में क्या जोड़ दें, फ्रेंड में अगर सिप जोड़ दें तो क्या बन जाता है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हुड, सिप, CY, RY और Y को लगाकर हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे स्लेव, स्लेव में RY जोड़ दो क्या हो जाएगा, स्लेवरी। क्या हो जाएगा, स्लेवरी, पराधीनता भी शायद आया था पहले, स्लेवरी, पराधीनता। बेगर, बेगर में केवल Y जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेकरी ने बता दो, भिखारिन। एजेंट, देखो एजेंट क्या होता है, एजेंट। और एजेंट में CY जोड़ो तो क्या बन जाता है, एजेंसी। क्या बन जाता है, ठीक है, बस इतना सा कट कर दो, नाम बदल जाता है उसी का। हुड यानी HOOD, सिप, CY, RY और Y को लगाकर हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इतनी चीजें याद रखना, ये यही याद पूछे जाएंगे। अभी कुछ शब्द और हैं कि जिनके एडजेक्टिव में कुछ जोड़ दिया जाए तो वो भी बन जाते हैं कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव में DOM, डम, NESS, नेस, कामा, हुड इसमें भी है, हुड, वही CY, ICE और TY लगाकर उसे एक ही लिखा देना चाहिए था, TY लगाकर, क्योंकि बनता तो एब्स्ट्रैक्ट ही है। एब्स्ट्रैक्ट बनाना, एब्स्ट्रैक्ट बनाना। जैसे वाइज, वाइज में हमने क्या देख लो पहले, नोट को, वाइज में डम जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, विजडम। क्या हो जाएगा, बुद्धिमता, विजडम। क्या हो जाएगा, विजडम, बुद्धिमता। फिर इसी तरह अगर हम जस्ट, जस्ट में क्या जोड़ दें, ICE, क्या बन जाता है, जस्टिस। क्या बन जाता है, जस्टिस। ठीक है, और फिर इसी तरह हम आगे वर्ड जोड़ते जाएं। वाइट, वाइट में NESS जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वाइटनेस। वाइटनेस क्या होता है, हाँ, सफेदी। फिर इसी तरह अगर हम इंफीरियर, सिक, अच्छा तो पहले लो, सिक में अगर NESS जोड़ दें तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सिक में NESS जोड़ दो तो क्या हो जाता है, सिकनेस। और अगर फिर आता है इंफीरियर, इंफीरियर में क्या जोड़ दोगे, TY, इंफीरियरिटी, सिंसियरिटी, उसमें भी TY जोड़ता है, सिंसियर लिखा होता है, TY जोड़ दोगे, सिंसियरिटी। ठीक है, इसके बाद है क्रूल, CRUEL प्लस TY जोड़ना, ये बन जाता है क्रूटली। क्रूल मीन्स क्या होता है, झगड़ालू। हाँ, वर्ब में ANC, कहीं कहीं पर ENC भी होता है, ANC, कामा। वर्ब में ANC, TH, TION, रेड, RED, रेड,
फिर है रेड, फिर ION, ION TION ये, हाँ TION, ये रेड RED, और ये ION लगाकर एब्स्ट्रैक्ट बनाना, लगाकर क्या बनाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। ANCTHTION रेड ION लगाकर क्या बनाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। अब जैसे हम इसमें देखते हैं, अटेंड प्लस ANC क्या होता है, अटेंड प्लस ANC क्या हो जाता है, हाँ अटेंडेंस। ठीक, फिर इसके बाद ट्रांसलेट, TRAN, ट्रांसलेट में क्या जोड़ दें, ION, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या बन जाएगा, ट्रांसलेशन। फिर है वार्म, क्या है, वार्म, वार्म में टी जोड़ दो क्या हो जाता है, वार्मथ। ये पढ़ा था वार्मथ, ठीक है, गर्म। फिर इसके बाद है हेट, क्या है, हेट, हेट में क्या जोड़ दो, RED, तो क्या हो जाएगा, हेटर्ड, क्या हो जाता है, हेटर्ड, हेटर्ड। फिर इसके बाद है सेलेक्ट, क्या है, सेलेक्ट में क्या जोड़ेगा, ION, अगर टी दे रखा है तो ION जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक, एडमायर, एडमायर, फिर TION जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ एडमायरेशन, एडमायरेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, पहला टेंस है आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। दूसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। फिर इसके बाद है दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर, दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर। अभी G20 हुआ था, मोदी जी ने सबको चांदी के बर्तन में खाना खिलाया है, जो हमारे देश के फॉरेनर आए थे, हमारे देश में आए थे, सॉरी। ठीक है, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, सर ये कप भी तो होगी ना सर, हाँ अब ये तुम जानो। द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, कल पूछ लेना, द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क।